जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी में। आज हम आपको एसएससी जीडी का और आर्मी अग्निवीर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सेट नंबर 7। ये पहला क्वेश्चन में लिखा है, एक आदमी किसी कार्यों को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु अपने बेटे की सहायता से वो 3 दिन में उसी कार्यों को पूरा कर सकते हैं और उसका बेटे अकेले उस कार्यों को कितना दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला गया? एक आदमी माने एक मैन जो है 5 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, किंतु अपना बेटा का जब सहायता लेगा, आदमी के साथ बेटा भी जुड़ जाएगा ना, तो वो 3 दिन में काम को पूरा करेगा। हमें क्या करना है, इस काम के अंदर जो टोटल काम वो निकालना है। टोटल काम निकालने के लिए क्या ऐसी एक संख्या लेना है जिसमें दोनों में भाग हो सकता है, यानी कि एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 5 और 3 दोनों मौलिक संख्या है, इसका एलसीएम होगा 15। 5 को अगर 15 से भाग देंगे 3 होगा, 3 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 होगा। यानी कि मैन अकेला 3 यूनिट काम कर सकता है, जब उसके साथ बेटा जोड़ हो जाएगा तो 5 यूनिट काम करेगा। बोला क्या है, क्वेश्चन में दिया है अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी कि बेटे अकेला कितने दिन में करेगा। बेटा जब अकेला करेगा तो इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 यूनिट काम करेगा। कौन? मैन के साथ मैन काट जाएगा, रह जाएगा बेटा क्या करेगा, 2 यूनिट काम करेगा पर डे। तो टोटल काम है 15 और पर डे 2 यूनिट काम करेगा, यानी कि 7.5 दिन में काम को पूरा करेगा। हमें मालूम है मैन के अगर दिन के साथ गुना करेंगे तो काम मिलता है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है, तब एक पुरुष और एक स्त्री की सहायता से वो के लिए कितने लड़के काम में पर लगाए जाए ताकि वो काम 1/4 दिन में पूरा हो जाए। ये है क्वेश्चन। देखिए, एक पुरुष मतलब एक मैन काम को कितने क्रमशः बोल रखा है, यानी कि एक पुरुष 3 दिन में काम करता है और एक स्त्री, एक वोमैन उसी काम को 4 दिन में करता है और 12 दिन में कौन करता है? एक लड़का। एक बॉय कितने दिन में करता है? 12 दिन में। अभी हमें क्या करना है, टोटल काम को पता करना है। टोटल काम पता करने के लिए इधर एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम 12 होगा तो 3 को 4 से भाग करेंगे, 12 को 3 से भाग करने से 4, इसके साथ भाग करेंगे तो 3, इसके साथ भाग करेंगे तो 1, यानी कि एक मैन एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और एक वोमैन एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। एक लड़का अगर 12 दिन में समाप्त है 1 यूनिट काम करता है पर डे। बोला क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री के सहायता से वह 1/4 दिन में काम को समाप्त करना है। तो यानी कि एक मैन रहेगा प्लस एक वाई स्त्री रहेगा, इसके साथ माना कि कितने लड़का चाहिए हमें मालूम नहीं है, हमने माना x लड़के चाहिए ताकि वो जो टोटल काम है 12 है उसको 1/4 दिन में समाप्त करना है। तो हम इसको कर सकते हैं, इसको लिखेंगे तो एक मैन एक 3 यूनिट काम करेगा 4 यूनिट, एक वोमैन कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट, और लड़के कितना हमें पता नहीं है। तो लड़के मान लो ये ब्लड, लेकिन लड़के कितना यूनिट काम करता है? 1 इंटू 1 यूनिट काम करता है। कितना दिन में? 4 × 8 24। इसको हम इसको करेंगे, इधर से ले लेते तो नीचे लेते 12/4 यानी कि 48 काम हो गया 48 48। ये जो दिया है 4 + 7, इसको हम इधर से लेते हैं तो 7 + x = 48, तो अब x = हो गया 48 - 7 = 41, तो x का मान हो गया 41। क्वेश्चन में दे रखा है वो कितने दिन में पूरा हो जाए, कितने लड़के काम में लगेगा, तो 41 लड़के लगेगा काम को पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मूलधन बताइए जिसका 3 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया है, यानी कि दोनों का डिफरेंस बता दिया और क्या बताया? वर्ष बता दिया, परसेंटेज बता दिया। हमें सिर्फ मालूम करना है ये इसका मूलधन कितना है, यानी कि हम इसको अगर लिखेंगे CI का मतलब होता है R/T/T/RQ, और ये दोनों इस तरफ से इधर से करेंगे हम, दोनों बार ही
दो अंक से पहले, दो अंक से पहले। इस वर्ड का मतलब यह है, हमने जो इसका मान निकलेगा ना, तो इधर से हमने दो अंक से पहले एक बिंदु लगाना है, पॉइंट लगाना है। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए कैसे, आर की मतलब परसेंटेज, हमें क्या क्या बताया, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स, रेट इज इक्वल टू 10%, और क्या बोल दिया, CI माइनस SI का पूछा गया, यानी कि रेट कितना 10%, 10% है, मतलब 10 इंटू 10 यानी कि 1000। बोला क्या है, दशमलव दो अंक से पहले, इस बार भी है, इस बार भी है, दो बार, यानी यहाँ एक दशमलव देना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10.00 ऑब्लिक R इंटू आर इंटू टी, आर इंटू आर इंटू टी, इसका मतलब होता है 10 इंटू 3 वर्ष साल के लिए तो 3, यानी कि 3 को डबल जीरो दे देंगे, 300 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 10 है इसके साथ जोड़ना है, इसको जोड़ने से क्या होगा, +10, यानी कि ये हो जाएगा 310, 310 हो जाता है। ये 10 को हम इधर जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा। फिर इस बार भी पॉइंट लेना है, दो अंक के बाद पॉइंट लेना, तो रह जाता है 3.10000, चार, ये दो जीरो, ये जीरो है, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 3.1% CI। लेकिन प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, ऑलरेडी बोल रहा है CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 21 रुपए दे रखा है, यानी कि 3.1% का मतलब है 31 रुपया। तो 1% का मतलब है 31 बटा 3.1, और 100% का मतलब होता है, हम इसमें 100 कर देते हैं, तो पॉइंट हटा दिया तो इधर जीरो लगा दिया, इसके साथ इसको काट दिया तो 1 हो गया, 1 के साथ गुणा करेंगे तो 100, हाँ 1000 रुपया। तो मूलधन कितना होगा, 1000 रुपये, ये इसका आंसर, ऑप्शन लिखने छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कोई धनराशि वार्षिक रूप में संयोजित में चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया तथा 3 वर्ष में 5324 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट पूछा गया। दिया क्या है, दिया है 2 वर्ष में ब्याज दे देगा, 2 वर्ष में 4840 रुपया, और 3 वर्ष में हो जाता है 5324 रुपया। ओके, और वार्षिक दर आर पूछा गया, आर मैंने रेट परसेंट पूछा गया है, और धनराशि में मूलधन है, मैं बताता हूँ आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो मूलधन के साथ जुड़ जाता है, और वो मूलधन बन जाता है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। मतलब बैंक में पैसा डालने से बैंक कुछ समय बाद उसका इंटरेस्ट देता है, जो इंटरेस्ट देता है वह कुछ पैसा ज्यादा करके देता है, जो ज्यादा देता है वो इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, वो इंटरेस्ट मूलधन के साथ जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, सेम तेमनी ये 2 वर्ष का जाए मूलधन में होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। इस फॉर्मूला में यहाँ पर क्या हो जाता है, अमाउंट होता है 5324 रुपए होता है, और प्रिंसिपल होता है 4840, और 1 प्लस r बटा 100, 1 प्लस r बटा 100, और n इज इक्वल टू क्या, 2 से 3 साल, यानी कि 1 साल का अंतर होता है, n रहता है 1 साल। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5324 बटा 4840 रुपए इक्वल टू, और इसको भी एलसीएम करेंगे तो 100 होगा, और इधर 100 प्लस r। आगे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5324 ये दोनों जीरो कर देंगे, नीचे 4840 हो जाएगा, तो हम अगर ये रह जाता 100 प्लस r, तो यहां पर हम कर सकते हैं 5300, इधर से करते हैं आपको 5324 उसके साथ अगर हम ये 4840 माइनस 100 इक्वल टू आर, तो आर का मान हमें इसको कैलकुलेशन करने से मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है 5324 और इसका एलसीएम कर दिया, इसका एलसीएम में क्या होगा 4840 हो गया, तो इसके साथ 100 माइनस कर देंगे 4840, तो इक्वल टू आर। ये जो है ना माइनस करने से 2 जीरो और इधर आ जाएगा, इक्वल टू आर। तो इसके साथ इसको माइनस करेंगे क्या होगा 5000
324,40,000 और ये 4,800,4,000 माइनस करने से 004 8 को 12 4 को 12 8 12 हाथ गया ये 8 है 9 9 4 12 ये रह जाता है। तो यानी कि 4,8,4,0,0 रह जाएगा, नीचे 4,8,4,0 रह जाएगा। तो सिर्फ इसके साथ इसको काट जाएगा यानी कि 10 रह जाता है 10%। ये 1 रह जाएगा, एक के साथ काट जाएगा तो यानी कि 10%। अतः R इज इक्वल टू 10%। फिर कैलकुलेशन को कुछ नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसका एलसीएम इतना होगा तो ये हो जाएगा माइनस इसके साथ 2 जीरो जुड़ जाएगा 4,8,4,0 उसके साथ 2 जीरो, इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा, इसके साथ इसको करेंगे तो इसमें 1 जीरो एक्स्ट्रा रह जाएगा। 1 जीरो एक्स्ट्रा मतलब 10%। तो R का मान होगा 10%। मुझे उम्मीद है इसको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात उसने 5,400 रुपया समयावधि के लिए कुछ केवल ब्याज के रूप से लौटाया गया। ऋण स्वरूप उसको मूलधन राशि कितनी थी ये पूछा गया, यानी कि प्रिंसिपल पूछा गया। क्या पूछा गया? मूलधन कितना था, प्रिंसिपल पूछा गया। और इसके साधारण ब्याज कितना था, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना था 12%। और 3 वर्ष पहले समय कितना था, समय अवधि था 3 साल। उसने बोला क्या है, केवल ब्याज के रूप में लौटाया गया, केवल ब्याज के रूप में लौटाया गया, यानी कि उसने इंटरेस्ट कितना दिया, ये 8%। 8% जो 12 सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 5,400 रुपया लौटाया गया। हमें पूछा गया इसका जो है प्रिंसिपल कितना। तो प्रिंसिपल का मतलब जब भी प्रिंसिपल बोलेगा तो यानी कि एसआई आगे होगा इंटू 100 होगा और नीचे प्रिंसिपल छोड़ के पीटीआर में टी इंटू आर ये फॉर्मूला है। तो आप इसको करेंगे, प्रिंसिपल कितना होगा, इसका रेट इंटरेस्ट कितना 5,400 रुपया इंटू 100 बटा समय हो गया 3 साल, परसेंट हो गया 12। अब इसको काटेंगे 3 8 54, 18 से काट जाता है 3 8 54 है ना, 2 जीरो हो गया। अभी और काटते हैं 6 दुगुने 12, 2 से काटेंगे तो 6 दुगुने 12, ये 50 दुगुने 100 और 3 6 8 300, यानी कि 3 5 15 है और 3 जीरो है 1 2 3 15,000 रुपया इसका मूलधन है। मूलधन इसको यानी प्रिंसिपल क्या मूलधन है। सिंपल सवाल था, इसमें सब दिया हुआ है, मूलधन निकालना है। मूलधन इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा टी इंटू आर, इसके हिसाब से 15,000 यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर। तो आज यहीं तक है, नेक्स्ट दिन फिर और कराएंगे सवाल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।